अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे ईओबीआई में जो अपील का तरीका है और वो कौन सी दिफ़ात हैं और किस किस्म के मामलात पर जो है वो आप उसके अंदर अपील कर सकते हैं, और उस अपील के मुस्तरद होने के बाद आप जो है वो हाई कोर्ट से बतौर आइनी पिटिशनर जो है ना वो रुजू कर सकते हैं। तो जो ईओबीआई एक्ट है 1976 का, उसकी जो दिफ़ा 33, 34 और 35 है, वो अपील के तरीक़ेकार के मुताबिक है। अब जो दिफ़ा 33 है, उसके तहत ईओबीआई अपील सुनने के लिए एक एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है वो उसने कायम की हुई है, और जो इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उसको कोई ग्रीवांस है, जो रीजनल डायरेक्टर का अगर कोई फ़ैसला है या उसके ख़िलाफ़ कोई उसके पेंशन क्लेम के ऊपर, उसके जो है इनवैलिडिटी पेंशन के ऊपर, उसका सर्वाइवर सर्वाइवर पेंशन के ऊपर, या जो है वो जो ओल्ड एज पेंशन है या ओल्ड एज ग्रांट है, अगर उसके ऊपर उसका कोई भी ग्रीवांस है, तो वो उसकी अपील जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी में कर सकता है। और एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है, अगर वो शवाहिद की बुनियाद पर अगर इंश्योर्ड पर्सन के हक में फ़ैसला करे, तो जो रीजनल डायरेक्टरेट है वो जो रिव्यू कर सकता है उसको, वो क्लॉज 34 के तहत कर सकता है। 34 दिफा 34 है, उसके तहत अपील जो है वो उसको रिव्यू किया जा सकता है। मतलब जो रीजनल डायरेक्टर का फैसला है वो रिव्यू हो सकता है। और अगर जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है वो इंश्योर्ड पर्सन के खिलाफ फैसला दे दे, उसकी अपील को मुस्तरद कर दे, या उसका जो है ग्रीवांस को जो है वो ना सुने या ना तो उसके हक में ना सुने, तो वो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ क्लॉज 35 के तहत जो है वो बीओटी के पास जो है वो अपील कर सकता है। बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है वो कहलाता है, जिसको हेड जो है वो चेयरमैन ईओबीआई करते हैं, और उसके जो मेंबर्स हैं उनमें चूंकि एम्प्लायर्स के और एम्प्लॉइज के ट्रस्ट और हुकूमत के नुमाइंदे उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो बीओटी के रूबरू जो है वो अपील जो है वो सुनी जाती है, और फिर वो फैसला जो है वो ईओबीआई की हद तक एक हतमी फैसला जो है ना वो माना जाता है। अगर उस पर जो है वो इंश्योर्ड पर्सन अगर उससे भी अगर मुतमईन ना हो, और वो फैसला अगर उसके खिलाफ हो, और वो समझता हो कि जो है वो ये मेरा राइट था, लेकिन जो है वो ईओबीआई के जो बीओटी है उसने भी जो है मेरे खिलाफ किया, तो वो फिर इस पूरे सर्कल को पूरा करने के बाद जो है वो जो मुतल्लका हाई कोर्ट है, वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है वो फाइल कर सकता है। पहले जो है वो काफ़ी सारी अपील्स ऐसी भी थी जो डायरेक्टली जो है वो गई, लेकिन अब आमतौर पे अदालतें जो है वो उन्होंने जो है वो इस तरह की नज़ीरें जो है वो दी हैं अपने फैसलों में, कि जब किसी एक्ट के अंदर जो है वो कोई फोरम मौजूद हो अपील का, तो पहले जो है वो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद अगर जो है वो वहाँ से अगर आपको जो है वो रिलीफ ना मिले, या आपका ग्रीवांस जो है वो दूर नहीं और आपकी शिकायत बरकरार रहे, तो फिर आप जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो केस से जो है वो रुजू कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो एक आईनी और सॉरी कानूनी एक तरीका है ईओबीआई एक्ट में। और इसमें कौन कौन से जो है ना वो हो सकते हैं, और अभी जो मामला चल रहे हैं जिस तरह के मसलन जैसे जो ख़ास तौर पे जो अभी जो सिंध और बलूचिस्तान में जो बड़ा मामला चल रहा है, वो चल रहा है कि जो फार्मूला पेंशन है वो उसके मुताबिक पेंशन जो है वो कैलकुलेट नहीं की जा रही है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो 16 से 21 तक जो है वो जो कंट्रीब्यूशन इस रीजन में BNC 1 जो है उसमें नोटिफाई नहीं किया गया। मतलब मिनिमम वेज इंक्रीज हुई, लेकिन उसके मुताबिक जो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था वो नोटिफाई नहीं किया। और अब जब नोटिफाई किया 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, अब जो नोटिफाई किया, जैसे अभी जो करंट जो 40,000 मिनिमम वेज है, तो उसके ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है 6%, वो जो है वो नोटिफाई हो चुका है, और तमाम एम्प्लॉयर जो है वो उसको दे रहे हैं, वो पाबंद हो जाते हैं नोटिफिकेशन के बाद। ईओबीआई ने नोटिफिकेशन 16 से लेके 21 तक नहीं किया, तो उसकी वजह से जो अब लोग रिटायर हो रहे हैं
अगर उनको फार्मूला पेंशन भी कैलकुलेट की जाए तो वो जो है वो कम बनाई जा रही है। वो कम इसलिए बनाई जा रही है, ईओबीआई कहता है कि जी वो पिछला कंट्रीब्यूशन नहीं आया। तो ये जो है वो ईओबीआई का एक अपना मैटर है। अब इसके खिलाफ जो कानूनी लड़ाई है, जब तक ये मसला हल नहीं होता, और चूंकि उसमें जो है वो 3 महीने की जो है ना वो अपील का जो है ना वो टाइम है, तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि जब किसी का इस तरह का गिरवांस हो तो वो लाजमी तौर पे एजुकेटिंग अथॉरिटी में अपील करे, ताकि उसका राइट, अपील का राइट जो है वो रिजर्व रहे। ये और बात है कि इस वक्त जो है वो इतनी ज्यादा अपीलें आ रही हैं कि जो है वो कई कई जो है ना वो महीने और साल जो है 2-2 साल लग रहे हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी में जो है वो अपीलें सुनने पे, और बीओटी में तो उससे भी ज्यादा जो है ना वो टाइम लग जाता है। तो वो अपनी जगह पे, लेकिन जो है वो अगर आप जितना भी पीरियड लगे, अगर आप उसको आप जीतते हैं, आपकी अपील मंजूर होती है, तो आपको आपकी जो पेंशन है या जो आपके ड्यूज हैं वो तमाम उसी तारीख से मिलेंगे जिस तारीख से आपने क्लेम किए। तो इसलिए जो है वो ये आपके इल्म में ये लाना जरूरी था कि जो अपील का तरीका है उसको अडॉप्ट किए बगैर जो है ना वो आप अदालतों से रुजू ना करें, पहले करें और लाजमी अपील करें। अगर आपको कोई भी गिरवांस है तो अपील करें। खास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको जो है वो ये अपने जो प्रूफ करना जो है ना वो मुश्किल होता है। अब ये इसको आगे जो है वो हम फिर मजीद जो है ना वो किसी वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे जो है ना चीजों को अपनी जो है ना वो साबित कर सकते हैं, और लॉ ने हमें कैसे कैसे जो है वो ईओबीआई एक्ट के अंदर ही लॉ ने हमें बहुत सारी जो है वो उसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, और हमें जो है वो उसको सीखना चाहिए कि हम कैसे अपने जो है वो राइट्स को जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। बस यहीं पर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ख़ास तौर पे जो है वो मज़दूर साथियों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।